गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज का वीडियो बौद्ध धर्म के बारे में। आइए इसके बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बौद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम महामाया था। जब महामाया गर्भवती थी तो इनके गर्भ में आने का ही प्रतीक था हाथी और बुद्ध के जन्म लेने का ही प्रतीक था कमल के फूल। लेकिन बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही उनकी माता की निधन हो गई। लेकिन इनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रहा। इनकी मौसी गौतमी ने इनकी पूरी पालन पोषण किया और 16 वर्ष की अवस्था में इनकी विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से कर दी गई, जिसके गर्भ से राहुल नामक पुत्र को इन्होंने जन्म दिया। लेकिन बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकल गए। 7 वर्ष तक वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे। उसके पश्चात इन्होंने अलार कलार तथा उदक रामपुत्र 2 गुरुओं से मिले, जिन्होंने इनको शिक्षा दिया। लेकिन 6 वर्षों तक इन्होंने घोर तपस्या एवं परिश्रम करने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया यानी बिहार में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी बनारस के पास सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिया वो श्रावस्ती में दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म में जो महिला शामिल होने वाली थी वो प्रथम महिला जो थी वह गौतमी, यानी जिन्होंने बुद्ध के पालन पोषण किया। उनकी मौसी गौतमी ने पहली जो महिला थी बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी और दूसरी महिला जो थी नृत्यक अमरपाली थी। इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए बुद्ध जी ने काशी होते हुए मगध की राजधानी राजगृह गए। वहाँ मौर्य शासक बिंबिसार था, जिन्होंने बुद्ध के शिष्य बना और इनके त्रिरत्न थे। त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म, संघ। मतलब बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। यानी इसका अर्थ ये था कि बुद्ध इन जो भी बालक मठों पे जाता था शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए मठों में, उसको ये 3 उच्चारण बोलने के बाद, गेरुआ वस्त्र धारण करने और बाल को उतरवाने के बाद, ये गुरु के चरणों में झुक के ये 3 वाक्य बोलने के बाद ही उसको वहाँ पे प्रवेश मिलता था। लेकिन बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ वो पाली भाषा में किया गया। बुद्ध जी का कहना था कि इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है। जो इच्छा आप किसी से भी किसी चीज़ की अगर इच्छा कर रहे हैं तो आपके जीवन में सबसे बड़ा कष्ट का ये कारण है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला, दुख। संसार में सबसे ज़्यादा दुख है तथा जीवन दुख एवं कष्टों से पूर्ण है, मतलब कष्टों से भरा हुआ है। दूसरा क्या था? दुख समुदाय। प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, उसी प्रकार दुख का भी कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तीसरा क्या था? दुख निरोध। दुख निरोध यानी इसका अर्थ था दुख का अंतिम संभव है। चौथा क्या था? दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के मूल्य अविद्या में विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग था। मतलब कि बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो उसमें इन्होंने इसको बताया है। बुद्ध की 80 वर्ष के अवस्था में इन्होंने पावापुरी में गए और उन्होंने मांस खा लिया। किसी ने इनको मांस दे दिया, जिसकी वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके कारण इनकी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में इनकी मृत्यु हो गई। आज भी लोग कुशीनगर में इनके मृत्यु को, इनके जगहों को देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।